जितने जितने निश्चय बुद्धि होंगे उतना उतना माला में ऊंचे मणके की विजय प्राप्त करते जाएंगे। अनिश्चय बुद्धि होंगे तो माला का मणका नीचे खिसक जाएगा, मालाएं भी नीचे खिसक जाएंगी। कोई 8 की माला में आवेंगे, वहां से नीचे खिसकेंगे तो 108 की माला है, कोई उसमें आ जाएंगे। 108 की माला में भी कोई पहले नंबर में होंगे, कोई लास्ट नंबर में होंगे। वहां से भी नीचे गिरे, अनिश्चय बुद्धि बने तो ब्रह्मा की 1000 भुजाओं में सहयोगी बन करके रहेंगे। जैसे राजा का सहयोगी होता है राज्य अधिकारी, सेनापति होता है, आमात्य होता है, तो राज्य अधिकारी सहयोगी होता है ना। तो ऐसे सहयोगी बन करके रहेंगे, राजा नहीं बनेंगे। राजा नहीं बनेंगे, सहयोगी बनेंगे तो ब्रह्मा की 1000 भुजाओं में आ जाएंगे। जो गायन चलता है श्री श्री 1008, उससे भी नीचे गिरेंगे, उस माला में भी नहीं आवेंगे तो 16108। उनमें 16000 ऐसे हैं, 15000 कहो, जो न महाराजा बनेंगे, न राजा बनेंगे, न राज्य अधिकारी बनेंगे, सिर्फ राजघराने में जन्म लेकर के रह जाएंगे। प्रिंस प्रिंसेस बनते रहेंगे। वो भी कोई एक जन्म बनेंगे और कोई अनेक जन्मों तक बनते रहेंगे। तो सारा मदार है निश्चय बुद्धि के ऊपर। किसके ऊपर निश्चय है? अपने ऊपर भी निश्चय और अपने बाप के ऊपर निश्चय। वो कौन सा बाप है, उसका नाम रूप धाम कौन सा है? माया हिलावेगी। माया का काम क्या है? हिलाना। और बाप आकर के ज्ञान सुना सुना के निश्चय बुद्धि से परिपक्वता लाते हैं। माया हिलाती है, ये बाप नहीं है। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो कहते हैं नहीं, यही बाप है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो माया की और बाप के बच्चों की रस्साकसी चल रही है। ये रस्साकसी में अभी इशारा दे दिया कि जो रावण के 10 सिर हैं वो 10 सिर अब थक चुके हैं। माया को यह महसूसता आने लगी है कि अब हमारा राज्य जाने वाला है, हमें ये राज्य देना ही पड़ेगा। हमारी राजाई अब चलने वाली नहीं है और प्रकृति भी अब थक चुकी है। वो भी अपना आखिरी दांव लगाएगी। कोई थक जाता है ना, हिम्मत हार जाता है तो अपना आखिरी दांव लगाता है। तो अभी माया भी आखिरी दांव लगाने के लिए तैयार हो गई, प्रकृति भी तैयार बैठी है, दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के। अब निश्चय बुद्धि और अनिश्चय बुद्धि की परीक्षा होने वाली है।
कोई ऊंचा इम्तिहान पास करेंगे तो अष्टदेव में आ जाएंगे। दुनिया में परीक्षाएं होती है ना, कोई IAS बनते हैं तो बड़े बड़े ऑफिसर बन जाते, कोई PCS बनते हैं। तो ये भी ईश्वरीय परीक्षाएं होने वाली है। सबसे बड़ा परीक्षक है माया, उसके बाद दूसरा परीक्षक है प्रकृति। कौन? प्रकृति कौन है? चैतन्य प्रकृति। कौन? चैतन्य कौन? जगदम्बा। हाँ जी। सबसे बड़ी परीक्षक माया और उसके बाद प्रकृति, दोनों मिलकर के जबरदस्त परीक्षाएं लेंगी। दोनों एक दूसरे की सहयोगी बन जाएंगी। तो अभी तक जितनी पढ़ाई की पावर भरी है, किसने कितनी पावर भरी है वो पता लगने वाला है।